Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. गहरे नीले समुद्र के नीचे, जहां सूरज की रोशनी पानी की सतह पर नाचती थी और रंग बिरंगी मछलियां खुशी से तैरती थीं, वहां एक जादुई राज्य था जिसे कोरलुना कहा जाता था। इस राज्य में समुद्री जीव और सबसे सुंदर मूंगे पाए जाते थे। इसी कोरलुना में एक सुंदर और दयालु जलपरी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था पर्लिया। उसकी चमचमाती चांदी जैसी नीली लहरों से बाल और इंद्रधनुषी पूंछ थी, जो रोशनी में झिलमिलाती थी। उसे समंदर में तैरना, छिपे खजाने ढूंढना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे बबल्स, एक मोटी गुलाबी पफरफिश जो बहुत जल्दी डर जाती थी, ट्वर्ली, एक छोटा चंचल समुद्री घोड़ा जो बहुत ज्यादा बोलता था, क्रैब्बो, एक गुस्सैल लाल केकड़ा जो हमेशा कहता कि उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन हमेशा मदद करता था। पर्लिया के पिता राजा टाइडल एक बुद्धिमान और शक्तिशाली जलमानव थे। उनका सबसे अनमोल खजाना था समुद्र का मोती, जो चमकदार और जादुई था और कोरलुना को हर खतरे से बचाता था। एक सुबह बबल्स तेज आवाज में चिल्लाते हुए आई और बोली, राजकुमारी, राजकुमारी, बहुत बुरा हुआ है। पर्लिया ने आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ बबल्स? बबल्स ने कहा, समुद्र का मोती, वो गायब हो गया। पर्लिया हैरान रह गई। अगर मोती खो गया तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। पर्लिया जल्दी से दरबार में पहुंची, जहां राजा टाइडल और सभी जलपरियां परेशान खड़ी थीं। राजा टाइडल ने उसे बताया कि मोती को कल रात किसी ने चुरा लिया। उसके बिना हमारा राज्य कमजोर हो जाएगा और समुद्री राक्षस हम पर हमला कर सकते हैं। पर्लिया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं मोती को ढूंढकर वापस लाऊंगी। राजा टाइडल ने कहा, सावधान रहना मेरी बच्ची, समुद्र बहुत खतरों से भरा हुआ है। पर्लिया ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो मोती को खोजने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। क्रैब्बो अपने पंजे मोड़ते हुए बोला, लेकिन मैं क्यों भला, मुझे रोमांच बिल्कुल भी पसंद नहीं। ट्वर्ली ने कहा, ओह, ये तो बहुत मजेदार होगा। बबल्स डरते हुए बोली, अगर हमें कोई शार्क मिल गई तो? पर्लिया मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, जब तक हम साथ हैं सब ठीक रहेगा। और इस तरह नन्ही जलपरी और उसके दोस्त समुद्र के सबसे रोमांचक सफर पर निकल पड़े। उन्होंने हर जगह खोजा, चमकते मूंगे की चट्टानों में, गहरी समुद्री गुफाओं में, यहां तक कि अंधेरी समुद्री खाई में भी, लेकिन मोती का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार वो लोग एक पुराने डूबे हुए जहाज के पास पहुंचे, जो समुद्री काई और शैवाल से ढका हुआ था। जहाज बहुत डरावना लग रहा था। क्रैब्बो ने कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तभी पर्लिया ने जहाज के अंदर कुछ चमकता हुआ देखा। वो बोली, देखो, वहां कुछ है। उन्होंने धीरे धीरे जहाज में प्रवेश किया। ट्वर्ली ने चौंक कर कहा, यह तो एक सीप है जिसमें एक संदेश छुपा हुआ है। पर्लिया ने संदेश को खोला और पढ़ा, अगर तुम मोती को पाना चाहो तो ढूंढो उसे जो रात में छुपता है। सितारों का पीछा करो, चट्टानों को पार करो और गहरे समुद्र की गुफा में प्रवेश करो। बबल्स ने डरते हुए कहा, ओह नहीं, ये तो बहुत डरावना लगता है। पर्लिया मुस्कुराई और बोली, यह सिर्फ एक पहेली है, शायद इसका मतलब है कि हमें एक ऑक्टोपस ढूंढना होगा। ये सुनकर ट्वर्ली बोला, ओह, मैं एक ऑक्टोपस को जानता हूं, इनकी अंकल जो सबसे गहरे समुद्र में रहते हैं। क्रैब्बो ने कहा, तो क्या अब हमें एक डरावने ऑक्टोपस से भी मिलना पड़ेगा? समुद्र के अंधेरे हिस्से में पहुंचते ही चारों ओर काले स्याही के बादल छा गए। ट्वर्ली ने उसे पहचान लिया। वो बोला, आह, ये तो इनकी अंकल हैं। एक विशाल बूढ़ा ऑक्टोपस जिसने गोल चश्मा और सफेद मूंछें लगा रखी थी, अंधेरे में से प्रकट हुआ और बोला, कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? पर्लिया ने आगे बढ़कर कहा, मैं राजकुमारी पर्लिया हूं, हम चोरी हुआ समुद्र का मोती ढूंढ रहे हैं। इनकी ने कुछ सोचा और कहा, हाँ, मैंने एक चांदी जैसी चमकदार मछली को यहां से गुजरते देखा था। उसने कुछ फुसफुसाते हुए कहा था कि वह छायाओं की गुफा जा रही है। छायाओं की गुफा सबसे अंधेरी जगह थी, जहां 3 भयानक बिजली के सांप रहते थे। क्रैब्बो डर से कांपते हुए बोला, अब तो हमारी खैर नहीं। जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, अचानक बिजली चमकी। सांप ने तेज आवाज में कहा,
कौन हमारी गुफा में घुसा है? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बिजली का झटका लगेगा। तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। पर्लिया हिम्मत से बोली, हम बस मोती की तलाश में आए हैं। तीनों सांप हंसने लगे। फिर एक सांप बोला, ओ सिल्वर टेल, वह यहाँ आई थी लेकिन हमसे डरकर भाग गई। ट्विरली ने पूछा, अब वह कहाँ गई? सांप ने कहा, जहाजों का कब्रिस्तान। पर्लिया और उसके दोस्त जहाजों के कब्रिस्तान गए। ये एक भूतिया जगह थी। वहां उन लोगों ने देखा सिल्वर टेल नाम की एक चांदी सी चमकदार मछली ने मोती को अपने पंखों में पकड़ रखा था। पर्लिया ने गुस्से से कहा, सिल्वर टेल, ये मोती हमारा है। सिल्वर टेल हंसी और बोली, हाँ हाँ हाँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और वह तेजी से भागने लगी। तभी ट्विरली ने उसे घुमाकर चकरा दिया। क्रैब्बो ने अपने पंजे से उसका रास्ता रोक दिया और पर्लिया ने अपने जादू से एक पानी का बुलबुला बनाकर उसे कैद कर लिया। सिल्वर टेल ने कहा, ठीक है, मैं हार गई। राज्य लौटने पर पर्लिया ने राजा टाइडल को मोती वापस लौटा दिया। राजा ने मोती को वापस उसकी जगह पर रख दिया और पूरा राज्य फिर से चमकने लगा। सभी ने पर्लिया और उसके दोस्तों की प्रशंसा की। राजा टाइडल ने कहा, मेरी बहादुर बेटी ने हमें बचा लिया। पूरा समुद्र तालियां बजाने लगा और उस रात एक भव्य उत्सव हुआ जिसमें सिल्वर टेल को भी बुलाया गया, क्योंकि हर किसी को सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए।